नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी दुकान के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो बहुत कम लागत से शुरू हो जाएगी और बहुत कम लागत लगाने के बाद दोस्तों आप कोई भी एक दुकान स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आप जो दुकान खोलेंगे इसकी लागत कितनी रहने वाली है। यानी कि कोई भी आप एक दुकान स्टार्ट करेंगे तो उसकी लागत जो रहेगी दोस्तों, अगर आपके पास में 10,000 है, 15,000 है, यानी कि 10,000 से 15,000 रुपए अगर आपके पास में है तो आप कोई भी एक दुकान खोल सकते हैं और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको अपने क्षेत्र में ही कोई भी एक दुकान खोलकर अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे दोस्तों, अगर आप कोई भी एक दुकान खोल लेते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये काम करेंगे, ठीक है। और यकीन मानिए, ये जो दुकान होंगी ये दुकान ऐसी रहेंगी बहुत कम लागत से, यानी कि मैंने आपको जितने रुपए बताए हैं ना, इतने से ही ये काम आपका स्टार्ट हो जाएगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। देखिए, कोई भी गरीब व्यक्ति है ना मेरे भाई, कोई भी गरीब व्यक्ति है तो उसके मन में ऐसा रहता है कि यार, हम परेशान हैं, हम गरीब हैं, तो हम क्या ही कर लेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कोई अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा मेरे भाई कि वो क्या करते हैं, वो इधर उधर जाते हैं, बेवजह पसीना बहाते हैं, है ना। तो मैं तो हमेशा उन्हें यही एडवाइस दूंगा, अगर उन्हें जानकारी ना हो। देखिए दोस्तों, अगर आप देख रहे हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत कम पूंजी लगाकर कोई एक दुकान स्टार्ट कर लें। यकीन मानिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा लेंगे। तो हम बात करेंगे दोस्तों, पहली दुकान जो रहेगी, पहली दुकान कौन सी रहेगी उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखिए, आपको जो है क्या करना है। देखिए, आपको जो है सबसे पहले यह देखना है कि आपका बजट कितना है। सबसे पहले आप बजट देखेंगे, ठीक है, कि भाई हमारा बजट कितना है ना। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके पास में बिल्कुल भी पूंजी नहीं है, यानी कि बहुत कम पूंजी है, यानी कि उनके पास में 4-5 हजार है। तो मेरे भाई, ये काम मैं ऐसा बताने वाला हूं, ये दुकान ऐसी है, पहल के दिन से ही कमाई करके देगी, पहल के दिन से ही आप कमाई करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा ना कि बड़े सपने देखो, है ना, बड़े सपने देखो। लेकिन दोस्तों, मैं इस बात को मानता नहीं हूं। मैं कहता हूं कि आप ज्यादा बड़े सपने मत देखो। ज्यादा बड़े सपने देखने का मतलब होता है दोस्तों, देखिए, आपने देखा होगा, एक तुमने एक कहावत सुनी होगी फ्रेंड्स, कि एक व्यक्ति जो है वो टोकरी में अंडे लेकर जाता है, ठीक है। अब वो बहुत बड़े सपने देखता है, बहुत बड़े सपने ही देखता है कि भाई मैं ये अंडे बेचूंगा, है ना, अंडे बेचकर और अंडे खरीदूंगा, फिर उसके बाद मुर्गी खरीदूंगा, फिर और ज्यादा अंडे हो जाएंगे, फिर फैक्ट्री हो जाएगी मेरी, है ना। लेकिन होता क्या है, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, वो टोकरी नीचे गिर जाती है और वो सारे अंडे फूट जाते हैं, यानी कि पल भर में ही सारे सपने चकनाचूर, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये होता है कि ज्यादा, ये भी आपको समझाया जाता है कि ज्यादा बड़े सपने मत देखो। आपसे कहते हैं भाई बहुत बड़े सपने देखो, बहुत बड़े ये देखो वो देखो, है ना। मेरे भाई, बहुत बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े सपने देखने का दोस्तों एक नुकसान तो ये है कि वो शर्म बहुत करने लगता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं ना, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, इनमें ही ये ज्यादा मिलती है, ठीक है। इन लोगों में ही ये बात ज्यादा मिलती है। ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा बड़े सपने देखने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो बहुत कम पढ़ा लिखा है ना, और उसे ज्ञान बहुत कम है, तो वो ज्यादा पैसा कमाता है ना। और एक तरफ जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं पीछे दोस्तों, सबसे बड़ा सपना वो देखते हैं और इसी कारण से कई सारी चीजें उनके अंदर आ जाती है, माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। और क्या होने लगता है दोस्तों, उन्हें शर्म आती है इस बारे में। कोई व्यक्ति कहेगा भैया तुम ये क्या कर रहे हो, है ना, ऐसा मत करो, ये छोटा काम क्यों कर रहे हो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये सही कह रहा है, मैं तभी तो अच्छे पैसा कमाऊंगा जब बड़ा बिजनेस करूंगा, यानी कि अपनी कोई भी बड़ा काम करूंगा, ये बड़ी दुकान खोल दूंगा, है ना, तो मैं तभी अच्छा पैसा कमाऊंगा। तो ये मिथ दोस्तों, कई सारे अंदर ये बात आ जाती है शर्म की वजह से। और शर्म शर्म जो है दोस्तों क्यों आती है मालूम है, सिर्फ इसी वजह से आती है क्योंकि वो सपने बहुत बड़े देखता है ना। तो मैं हमेशा कहूंगा कि आप बड़े सपने देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बहुत ज्यादा बड़े सपने आपको नहीं देखने हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मैं जो आपको दुकान बताने वाला हूं, पहली दुकान है दोस्तों, वो है नारियल पानी की। नारियल पानी,
दोस्तों अगर आप नारियल पानी की दुकान करेंगे, दोस्तों नारियल पानी में देखिए, आपने देखे होंगे हरे वाले नारियल पानी होते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा उसमें मलाई भी निकलती है दोस्तों, सफेद मलाई भी निकलती है। देखिए जो छोटे होते हैं ना, जो छोटे नारियल पानी होते हैं उसमें पानी ज्यादा होता है ना। और जो बड़े होते हैं नारियल पानी, तो उसमें जो है वो मलाई ज्यादा निकलती है ना। तो आपको तो फिलहाल जो भी खरीदने हैं बराबर ही खरीदने हैं। आपको जो है छोटा, जो है छोटा साइज है, ठीक है, छोटा साइज 50 का दीजिए, बड़ा साइज है वो कितने का देंगे, 70 रुपए का दीजिए। क्योंकि इस समय दोस्तों जो नारियल पानी बिक रहा है वो 50 रुपए से 70 रुपए का बिक रहा है। क्योंकि इस समय में आपको पता है कि देखिए सर्दी खांसी जुकाम, जैसे बरसात का समय चल रहा है ना, और फिर उसके बाद सर्दी आने लगती है, तो इस समय ये बहुत ज्यादा बिकता है। क्योंकि इस समय जो दोस्तों इम्यूनिटी जो है ना इंसान की कम होती रहती है, इन दिनों में ज्यादा होती है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि भैया तुम जो है इस तरीके की कोई हेल्थी चीज ले लो, तो ये अच्छा ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हो, नारियल पानी बेच सकते हो इसे रोड के किनारे कहीं भी। दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा इसे भीड़ वाले इलाके में बेचो, इसे आप कहीं भी हाईवे के किनारे बेच लो, मार्केट में बेच लो, रेली पर ठेले पर बेच लो, कहीं भी बेच लो दोस्तों, गांव में बेच लो, गांव के बाजार में बेच लो। यकीन मानिए ये काम ऐसा है आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। आप अगर ये दुकान करेंगे तो आप इस दुकान को करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगली बात करेंगे दोस्तों हम, अगली दुकान जो है वो कौन सी दुकान है, वो है दोस्तों प्याज, लहसुन, अदरक। दोस्तों अगर आप प्याज, लहसुन और अदरक की दुकान करेंगे, आपको ये तीनों चीजें जो हैं मंडी से खरीद लानी है। देखिए ये प्याज है, ये भी बहुत ज्यादा बिकती है। आपको क्या करना है, देखिए इसे आप जो है थोक में बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और या फिर दोस्तों आप रिटेल में बेच सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वैसे बेच सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्याज, लहसुन, अदरक, तो इसमें जो है डबल का प्रॉफिट आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत यकीन मानिए अगर आप इस दुकान को करेंगे तो आप इस दुकान को करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये चीजें अगर मैं बात करूं तो कहां नहीं है, देखिए हर घर की जरूरत है ना, घरों में, रेस्टोरेंट में, है ना, होटल में, हर जगह बिकने वाला है। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस दुकान को करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये दुकान भी ऐसी है दोस्तों, 10,000 से आसानी से स्टार्ट हो जाएगी, 10-15 हजार रुपए है तो इस दुकान को स्टार्ट करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे तीसरी दुकान की। तो तीसरी दुकान ऐसी कौन सी है दोस्तों, तीसरी दुकान जो है वो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, पनीर, सफल मटर और मशरूम। दोस्तों अगर आप ये सामान बेचेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से पनीर बनाते हैं, पनीर के साथ में मशरूम वगैरह डालते हैं, आपको पता है कि पनीर में मटर भी डलती है। तो आप ये तीनों चीजें लेकर आएंगे मेरे भाई, पनीर वाले से पनीर ले लेंगे, सफल मटर वाले जो होलसेलर होते हैं उनसे ले लेंगे, और बाकी मशरूम है वो भी आप खरीद लेंगे होलसेल की दुकान से, होलसेल से कहीं से भी ले लेंगे जो होलसेल में देते हो मशरूम। तो उनसे खरीद के दोस्तों आप क्या करेंगे, रिटेल में बेचेंगे और इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप ये दुकान करेंगे तो इस दुकान में भी आपको डबल डबल से ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये सामान ऐसा है दोस्तों बहुत ज्यादा बिकता है, यकीन मानिए बहुत ज्यादा बिकता है मेरे भाई। देखिए अगर आपको अपने घर के बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, तो आपको कोई एक दुकान स्टार्ट कर लेनी चाहिए। आपको किसी की बातों में नहीं आना है। देखिए दोस्तों आपने बहुत से कहते हैं ना, अरे यार ये बुरा इंसान है, अरे यार ये सही इंसान नहीं है ना। तो क्या हकीकत में वो सही इंसान नहीं है? भाई मेरे बारे में अगर कोई ये कहता ना कि यार ये ठीक इंसान नहीं है, ये सही नहीं है, ये बुरा इंसान है ना, तो भाई आप अपनी निगाह में अच्छे होने चाहिए। अगर आपको कोई कहता है ना बुरा, तो आप अपनी निगाह में अच्छे होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई इंसान बुरा नहीं होता है, जो सही इंसान होता है उसको बुरा कहते हैं, जो बुरा इंसान होता है उसको बहुत ही खराब कहते हैं। तो अगर आपको कोई कह रहा ना बुरा, तो आप बुरे नहीं है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर आप अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, है ना, आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो मेरे भाई क्या आप अपने मन में सोचकर बताइए आप उस बात को, यानी कि जो मैं कह रहा हूं, मान लीजिए मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है,
आप सोच रहे हैं पैसा कमाना, आप चिंता कर रहे हैं अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, और कोई आपको बुरा कह रहा है, तो आप बताइए क्या उसके कहने से आप बुरे हो जाते हैं? नहीं हो जाएंगे ना, बुरे नहीं हो सकते ना, क्योंकि आप अपनी निगाह में अच्छे हैं। तो यकीन मानिए, मैं औरों की तरफ से इस बात को कह रहा हूं। चाणक्य का नाम सुना? चाणक्य को देखो सभी जानते हैं, है ना? जो चाणक्य जी हैं, वो कहते हैं बुरे बनो। तो वो क्यों कहते हैं? वो ये कहते हैं बुरे बनो, गलत काम करो नहीं। बुरे कहने का मतलब उनका यह है कि औरों की निगाह में बड़े ही बुरे बन जाओ आप, लेकिन अपनी निगाह में अच्छे बनो, अपनी निगाह में सही होने चाहिए आप। अगर अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, और आप थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, तो मेरे भाई आप बुरे नहीं हैं, आप सही में, आपकी आपकी जो लिस्ट है ना, वो सही कैटेगरी में आ जाती है। समझ लीजिए कोई आपको बुरा कह रहा है तो, ठीक है? तो दोस्तों, आपको ये तीसरी दुकान खोल लेनी है। हम बात करेंगे चौथी दुकान की। तो चौथी दुकान ऐसी कौन सी है दोस्तों? तो आप क्या लेकर आ सकते हैं इस समय दोस्तों? सेब और अनार बहुत सस्ता है, यानी कि आपको क्या लेकर आना है? सेब और अनार। ठीक है मेरे भाई, सेब और अनार आपको लेकर आना है मेरे भाई। यकीन मानिए, ये इतना चलने वाला काम है, इतना चलने वाला काम है। सेब जो है बहुत ज्यादा खाया जाता है, अनार भी देखिए आपको पता ही है कि ये जो है ताकत पैदा करता है शरीर में। तो मेरे भाई, मैंने सेब और अनार क्यों बताया है? क्योंकि इस समय जो है ना, मंडी में इसके रेट घटते जाएंगे, रेट घटते जाएंगे। मैं नहीं कहता आप महंगी चीजें बेचो दोस्तों, अभी से ही इसके रेट घटने शुरू हो गए हैं। और लगभग लगभग दोस्तों, मेरा मानना है कि सर्दी में भी रेट जो है इसके नीचे हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। और अभी जो फिलहाल अभी से इसके जो है रेट डाउन होने हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं दोस्तों। यकीन मानिए, मैंने देखा है गांव के बाजार में, गांव में मैंने देखा है दोस्तों। मालूम है किस रेट अनार और सेब बेच रहे हैं? अभी 50 रुपए किलो बिक रहा है, 50 रुपए किलो। मैं ज्यादा अच्छा वाला नहीं कह रहा, मीडियम वाला कह रहा हूं आपसे। 50 रुपए किलो। और अभी आप देख लेना, एक महीने बाद यही सेब अनार 40 रुपए किलो बिकेगा। मैं दोस्तों थोक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिटेल की बात कर रहा हूं मेरे भाई। थोक में तो ये मैं मानता हूं कि 25 रुपए किलो मंडी से मिल रहा होगा। फल मंडी में जाइए, आप जानकारी कीजिए, 25-30 रुपए किलो मिल जाएगा, और बेचिए आप 50 रुपए किलो। मेरे भाई, आप इस काम को करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे अगर आपकी दुकान कर लेते हैं तो। ठीक है, ये भी काम, ये दुकान आपकी 10,000 से बहुत आसानी से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों पांचवी दुकान की। तो पांचवी दुकान ऐसी कौन सी है, मैं यहां लिख देता हूं। जो पांचवी दुकान है मेरे भाई, तो पांचवी दुकान जो रहेगी दोस्तों, इसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो कौन सी है दोस्तों? वो है हरी सब्जी। हरी सब्जी। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए पालक है ना, खीरा है, तोरी है, करेला है, टिंडा है। मालूम है दोस्तों, इसमें डबल से ज्यादा का प्रॉफिट मिल जाता है, डबल से ज्यादा का प्रॉफिट मिलता है। तो मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई, आप जो है हरी सब्जी, भिंडी है ना, तोरी है, करेला है, लौकी है, सब बेचिए, डबल से ज्यादा का प्रॉफिट है। अगर आप हरी सब्जी की दुकान करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। अगर आप ये दुकान कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और ये दुकान मैंने जो बताई है आपको, 5 दुकान बताई है, पांचों दुकानें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी चलने वाली होंगी। और कोई भी एक दुकान स्टार्ट करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप कोई भी काम करें, उस काम से आप मोहब्बत करें, उस काम को लगन के साथ में करें, है ना? लगन से काम करने का मतलब होता है कि अपने काम से मोहब्बत कर लेना। देखिए दोस्तों, आपने ये सुना होगा, बहुत से ये कहते हैं कि भाई आपको जिस काम से मोहब्बत है ना, उस काम को कर लो। आपको जिस काम को आप पसंद करते हो, उस काम को कर लो। आपने सुना होगा ना। लेकिन दोस्तों, ये बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं? हम मिडिल क्लास के भाई हैं, गरीब हैं, तो ये बताइए हमारे कितने ऐसे वो हैं कि भाई हम जिस काम को पसंद करते हैं उसी काम को कर लें, है ना? कोई इक्का दुक्का होगा, कोई व्यक्ति, भैया 1%, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों चलो 10% मान लेता हूं मैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर मेरे भाई 90% लोग जो है वो ऐसे हैं कि कोई ऐसा नहीं है, कोई सोच रहा भैया हम जो है गाना गाकर बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। भाई दूसरे को अच्छा लगना चाहिए ना गाना, है ना? ये हम ऐसा कर कर हम जो बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, भाई दूसरों को अच्छा लगना चाहिए। आपको अच्छे लगने से कुछ नहीं होता है।
यानी कि सामने वाले की डिमांड क्या वो देखिए आप। तो आपको कोई भी एक दुकान स्टार्ट कर लेनी है, उस काम से मोहब्बत कर लेनी है, उस काम को पसंद कर लेना है, बाद में पसंद करो। ऐसा कोई काम नहीं है मेरे भाई, बहुत कम लोग होते हैं जो पहले पसंद का कोई काम ढूंढ लेते हैं, कोई हुनर होता है ऐसा जो उस काम को फिर वो क्या कर लेते हैं, अपने काम में लगा लेते हैं। भाई बहुत से काम ऐसे हैं जो मिडिल क्लास के भाई हैं, वो ये सोचते हैं कि भैया हम इससे अच्छा पैसा कमा लेंगे, ये हमारा हुनर है, ये हमें बहुत पसंद है, पता लगा उससे पैसे नहीं आते, है ना। तो भाई ऐसा भी क्या, पैसा भी तो आना चाहिए ना। तो मेरे भाई मैंने ये दुकान बताई है, 5 में से कोई भी एक दुकान स्टार्ट करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, देखिए तजुर्बे का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, तजुर्बे का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। जितनी कम उम्र में कोई व्यक्ति पैसे का ज्ञान सीख जाए, यानी कि जितनी कम उम्र में व्यक्ति पैसा कमाना सीख जाए, तो समझ लीजिए उतनी ही जल्दी वो लाइफ में ग्रोथ करता है। तो मेरे भाई आपकी उम्र चाहे 15 है, 18 है, 20 है, आप तुरंत ये दुकान कर लीजिए, अपना काम स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।